नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और अभी तक एसएससी एमटीएस के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में पूछे गए जीके जीएस व करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का आज क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। दोस्तों, चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो ये जापान था। गणेश रथ में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो महाबलीपुरम का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, आर मुथुकुमलाई एक नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था, तो सधीर से हैं संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? तो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं वे कौन कौन से हैं? 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है और सत्रिया है। ये सभी 8 हैं जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। अगला है, घोड़े मोडिनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एक लोक नृत्य शैली है, तो ये गोवा से संबंधित है घोड़े मोडिनी नृत्य। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो 1858 में ब्रिटिश के द्वारा प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों, पहले ये 21 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग वीपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंदना थी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की नींव रखी थी? तो संगम वंश ने रखी थी। संजना बाथम किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। बिंजो खेल किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है बिंजो खेल। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भूमि सीमा साझा करने वाले भारत के देश 7 देश लगते हैं। और 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है दोस्तों, और सबसे कम है वो अफगानिस्तान बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये भाग 4 क में जोड़ा गया था या भाग 4A में जोड़ा गया था, 4A में। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? तो उस्ताद आमिर खान ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन की कमी के कारण होता है। करक्यूमिन की उपस्थिति होती है, उसके कारण हल्दी का रंग पीला हो जाता है, करक्यूमिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये समाजवादी जो पार्टी है उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इस लक्षद्वीप में है, साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर है वो 80.9% है। महिला साक्षरता दर है वो 64.63% है। और सबसे अधिक है जो राज्यों में वो केरल की है 94%, और फिर लक्षद्वीप की है जो केंद्र शासित प्रदेशों में 91.8% है। फिर मिजोरम की है, गोवा की है, त्रिपुरा। ये सिर्फ 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है, तो पूंजीगत वस्तुएं वो कौन कौन सी हैं? मशीनें हैं, उपकरण हैं, वाहन है, भवन है, कारखाने हैं, कच्चा माल है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी हैं तो पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी हैं, उनके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखी गई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो ये अनुच्छेद 129 के तहत है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में ये एमस्ट्रम में जीता था, जो पहला स्वर्ण पदक हॉकी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्यों में कौन सा नृत्य शैली मौजूद है? तो ये छऊ नृत्य शैली मौजूद है। छऊ है ये पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया छऊ है, झारखंड का सेराइकेला छऊ है, और ओडिशा का मयूरभंज छऊ है। ये 3 राज्य में छऊ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो सर्वदलीय सम्मेलन की समिति के द्वारा तैयार की गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रमुख रूप से तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस आयात माइनस निर्यात। ये सभी है जो जीडीपी का सूत्र है। शॉर्टकट में है C+I+G प्लस ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस करके फिर इसमें जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पटकाई बम पहाड़ियाँ हैं ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1945 में यूनेस्को है इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका गठन है यूनेस्को का वो 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य हैं, 11 सहयोगी सदस्य हैं। भारत है वो यूनेस्को का सह संस्थापक सदस्य है। भारत में
42 विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को के शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था? तो 1991 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से पहले सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण पाया गया था? तो ये कालीबंगा में पाया गया था जुते हुए खेत का प्रमाण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो अनुच्छेद 51A में निहित हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो KS चित्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में क्या है? 74(1) है, उसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था? तो वह राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती है? तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो ये घूमर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित हैं? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड नाम है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का शासनकाल क्या था? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? तो लॉर्ड्स के मैदान में जो लंदन में स्थित है दोस्तों ये। अगला है, बनारस घराने से कौन संबंधित हैं? तो राजन एवं साजन मिश्र हैं जो बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक शैली से संबंधित हैं। कथक भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल था। विदर किला भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है विदर किला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? तो अरविंद अडिगा है, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं? द वाइट टाइगर लिखी गई है, लास्ट मैन इन टावर लिखी गई है और एमनेस्टी लिखी गई है। ये पुस्तकें हैं जो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ये संत ख्वाजा हर्रार का जो समर्थक था। अगला क्वेश्चन है, मरलानिनी साराभाई किस राज्य के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1993 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो
676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राजकुमार सिंह जीत सिंह को किया गया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 की विजेता सुकर्ता हैं, जिनको नमक और काली मिर्च के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई है? तो हिमनद के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उमाजी राजे ने किया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे गरीब है? तो पुडुचेरी है जो सबसे गरीब है। अगला क्वेश्चन है सेल की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो सेल की फुल फॉर्म है। सेल है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अगला क्वेश्चन है कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(H) किससे संबंधित है? तो ये भारत के मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें H नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें, ये संबंधित है 51A(H). अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने आगरा में ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।